नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दोस्तों ये चैप्टर बहुत आसान है। देखिए इसमें हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले दोस्तों आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में दोस्तों क्या होता है बताइए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है हम लोगों को कॉस थीटा, थर्ड होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोसेक थीटा, फिर पांचवा होता है सेक थीटा और सिक्स होता है कॉट थीटा। इसके बारे में दोस्तों तो आप लोग पढ़े हुए हैं क्लास 10th में। तो दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, जैसे कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। जो जितने सारे फॉर्मूले हैं दोस्तों, उसको साइन 30, कॉस 30, टेन 30, ये सारा दोस्तों वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा कि बताइए टेन 90 का वैल्यू कितना होता है, टेन 90 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। फिर मान लीजिए कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का रेसिप्रोकल यानी कि 2 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे सेक 45, इसका वैल्यू कितना होता है, √2 होता है। एंड कॉट 45 इक्वल टू 1। तो सारे वैल्यू दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, उससे उसके बाद ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अब ये आप समझिए कि इनवर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि साइन इनवर्स एक्स कैसे लिखाता है, ये हो गया इनवर्स। ये पावर क्या होता है, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स, ओके, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। दोस्तों कभी भी इसका हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो आंसर रेडियन में लिखेंगे। जैसे मान लिया कॉस 30 है, कुछ भी है, जैसे मान लिया कॉस 30 है, इसको हम रेडियन में लिखेंगे। इसको लिखेंगे कॉस π/6 लिखेंगे। कैसे हुआ π/6, तो 30 है ना, देखिए कॉस हुआ 30, तो 30 को हम क्या करेंगे, रेडियन में चेंज कर देंगे, तो ये 30 हो गया इनटू ये π/, में कितना हो गया, 180 हो गया। रेडियन में कभी उसको कन्वर्ट करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जितना डिग्री करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इनटू कर देंगे π/80 से। जैसे कैंसिल कीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से 6 बार में, तो यानी कि हो जाएगा cos π/6, यानी कि 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। ओके, ये आप समझ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पर रहेगा 30 डिग्री दिया रहेगा। देखिए 0 डिग्री को तो हम लोग रेडियन में 0 ही डिग्री बोलते हैं, 0 को हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं। 30 डिग्री को बोलेंगे रेडियन में π/6 बोलेंगे। 45 डिग्री को बोलेंगे π/4 बोलेंगे। 60 को बोलेंगे π/3 बोलेंगे और 90 को बोलेंगे π/2। इस चीज को दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि 30 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, π/6, 45 को π/4, 60 को π/3 एंड 90 को π/2। अब दोस्तों देखिए इसमें लोग क्वेश्चन किस किस तरह के मिलेंगे बुक में। देखिए पहला हम लोग क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √3/2। दोस्तों देखिए जब हम लोग यहाँ पॉजिटिव वैल्यू कहेगा, पॉजिटिव वैल्यू दिया रहेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए नेगेटिव वैल्यू में। नेगेटिव वैल्यू का तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखेंगे। तो जब कभी दोस्तों लोग पॉजिटिव वैल्यू दिया रहेगा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। कैसे, वैसे नेगेटिव वैल्यू भी निकालना प्रिंसिपल वैल्यू आसान है, लेकिन उसमें कुछ बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव में कुछ ही बात का वैल्यू, कुछ भी मतलब उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सिर्फ उसमें वैल्यू सिर्फ हम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, जब यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू दिया रहेगा, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, थीटा लेट कर लेंगे। लिखेंगे लेट साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल टू थीटा। ओके, आगे देखिए, अब इनवर्स को हम क्या करेंगे, राइट साइड में भेजेंगे। तो कभी इनवर्स को राइट साइड में भेजेंगे तो यहाँ से इनवर्स हट जाएगा, सीधा साइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हो जाएगा √3/2 इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। ओके, ये इनवर्स को हम क्या इधर ले गए। जब पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो इनवर्स को हम डायरेक्ट ले जा सकते हैं। ओके,
निगेटिव वैल्यू रहेगा तो उसके लिए कुछ रूल्स है, उसको हम लोग आगे देखें। जब निगेटिव वैल्यू यहाँ पर है, जैसे जैसे रहेगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट अंडर 3/2, इसको हम लोग डायरेक्ट उधर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, निगेटिव वैल्यू में। आगे देखिए, अब दोस्तों हम लोग देखना है, यहाँ पे देखिए साइन है, तो देखना है साइन के टेबल में रूट अंडर 3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो बताइए, हम लोग जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर 3/2। इसको हम लिख देंगे साइन 60। देखिए 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई/3 लिख सकते हैं। देखिए 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई/3 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई/3 इक्वल टू साइन 60, सॉरी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए, ये साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल मत कीजिएगा, ये साइन साइन एलिमिनेट हो जाएगा, तो पाई/3 को इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई/3। तो ये दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर से आप समझिए कि जब हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स को डायरेक्ट उधर ले जा सकते हैं, निगेटिव वैल्यू में डायरेक्ट हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। ये साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2 था, इसको सबसे पहले हम लोग क्या किया, थीटा लेट कर लिए। यहाँ से साइन इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट किए, यहाँ पर रूट 3/2 बच गया, और साइन इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट किए तो यहाँ पे साइन, इसके साथ साइन लगे, साइन थीटा हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ देखिए साइन थीटा एज इट इज। अब साइन के केस में देखेंगे रूट 3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो बताइए साइन के केस में रूट 3/2 कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे, बताइए 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे पाई/3। इसको लिखिए साइन पाई/3 इक्वल टू साइन थीटा। साइन साइन एलिमिनेट हो गया तो पाई/3 इक्वल टू थीटा, सीधा कर इसको लिखिए थीटा इक्वल टू पाई/3। ये दोस्तों इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 1/2। यहाँ देखिए फिर पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ लेट करेंगे कि लेट ये साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू थीटा। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे ये साइन इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए साइन थीटा। अब देखना है कि साइन के केस में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। साइन यहाँ पे साइन के केस में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 30 डिग्री हम लिखेंगे पाई/6 लिखेंगे। इसको लिखेंगे साइन ये पाई/6, इसको क्या लिखते हैं साइन पाई/6 इक्वल टू ये हो गया साइन 30। देखिए यहाँ पे ये साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो साइन ही के केस में देखना है कि 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो 1/2 होता है साइन के केस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। तो 30 को हम क्या लिखेंगे, पाई/6 लिख देंगे। अब यहाँ पे साइन साइन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो जगह पाई/6 इक्वल टू थीटा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई/6। तो ये दोस्तों इसका सेकंड का आंसर हो गया। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आपको खुद से भी कर सकते हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। फिर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लेट करेंगे, लेट कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू थीटा। अब देखिए जब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो कॉस इनवर्स को हम डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स को राइट साइड में ले जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अब आगे देखिए यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते, देखिए यहाँ पे जैसे हम कल लिखे थे, तो ये कॉस इनवर्स को हम क्या कर राइट साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा 1/2 बचा इक्वल टू ये कॉस थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते थे कॉस थीटा इक्वल टू कितना 1/2, या इसको हम क्या किए इधर शिफ्ट किए तो यहाँ पे क्या बचा 1/2 इक्वल टू कॉस इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट किया तो कॉस थीटा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस कैसे बताइए कि 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, बताइए। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, बताइए। cos 60 का वैल्यू होता है, देखिएगा टेबल में, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसको हम लिख दिए cos 60। 60 का हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं पाई/3, रेडियन में लिखेंगे हमेशा। ये cos यहाँ पे 60 है ना, 60 को क्या लिखेंगे, पाई/3 लिखेंगे। ये हो जाएगा हम लोगों को cos ये पाई/3 इक्वल टू ये cos थीटा। यहाँ पे cos से एलिमिनेट हो जाएगा, तो जगह पाई/3 इक्वल टू थीटा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई/3। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। नेक्स्ट देखिए इसका फोर्थ नंबर दिया गया है कि tan इनवर्स ऑफ 1 दिया गया, फिर पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे, तो सेम प्रोसेस वो यूज करेंगे, लिखेंगे लेट tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू थीटा। आगे देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू इसको राइट इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो tan इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1 इक्वल टू ये इधर जाएगा तो हो जाएगा tan थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है tan थीटा, तो tan
टेन के केस में देखेंगे 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। 10 के केस में 1 होता है 45 डिग्री का वैल्यू, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 45 हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं। तो आप लिख लेंगे कि 1 को लिखेंगे 10 पाई अपॉन 4 इक्वल टू ये हो जाएगा टेन थीटा। अब 10 से 10 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 इक्वल टू हो जाएगा थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट हम ये दिया गया tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3 दिया गया। फिर यहाँ पॉजिटिव ही वैल्यू है, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे लेट tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू थीटा। और लोग क्या करें, इस इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में क्या बचेगा 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू tan थीटा। अब दोस्त देखिए यहाँ पे क्या है tan है, तो tan के केस में 1 अपॉन रूट 3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताइए। तो देखिएगा टेबल में, तो tan के केस में 1 अपॉन रूट 3 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई अपॉन 6 इक्वल टू 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 6 इक्वल टू ये हो गया tan थीटा। देखिए 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे पाई अपॉन 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 6। तो ये दोस्तों इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अब इसका सिक्स पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट में दिया गया सेक इनवर्स ऑफ 2 अपॉन रूट 3, यानी कि फिर पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू दोस्तों कभी भी आएगा, दिया जाएगा किसी भी इनवर्स के साथ में, तो हम लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता है, इसमें कोई चीज नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसको उधर शिफ्ट कर सकते हैं थीटा लेके, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू का अलग रूल है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे इसका। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, लेट कर लेंगे, लेट सेक इनवर्स ऑफ 2 अपॉन रूट 3 इक्वल टू थीटा। यहां दोस्तों क्या हो जाएगा, इस इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 अपॉन में रूट 3 इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। ओके, अब दोस्त देखना है कि सेक के केस में 2 अपॉन रूट 3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। ओके, सेक के केस में 2 अपॉन रूट 3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो दोस्तों cos 30 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3 अपॉन 2 होता है। तो cos जो होता है, सेक जो होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा सेक 30 का। इसको हम लोग सेक 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं सेक पाई अपॉन में 6। तो सेक पाई अपॉन 6 का वैल्यू कितना है, 2 अपॉन रूट 3 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा। आगे देखिए, ये सेक से सेक यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई अपॉन 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अपॉन 6। ओके, अब इसको सेवन पार्ट देखिए, यहाँ पे सेवन पार्ट में दिया है कॉसेक इनवर्स ऑफ रूट अंडर 2 दिया गया है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, तो पहले हम लोग क्या यहाँ पर लेट कर लेंगे कि लेट कॉसेक इनवर्स ऑफ रूट अंडर 2 इक्वल टू थीटा। तो पॉजिटिव वैल्यू तो इनवर्स को डायरेक्ट यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हम लोग को रूट अंडर 2 इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब दोस्तों देखिए कॉसेक के केस में रूट अंडर 2 किसका वैल्यू होता है बताइए। तो जानते हैं कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2 होता है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, अब पाई अपॉन 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं, सॉरी कॉसेक 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पाई अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा थीटा, देयरफॉर ये थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 4। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में अभी हम देखे हैं कि कैसे पॉजिटिव वैल्यू वाले इनवर्स का हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं।